तो दोस्तों आप सभी का डेली एडिटोरियल डिस्कशन सीरीज में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इसमें हम डेली कवर करते हैं पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और डाउन टू अर्थ से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल होते हैं, इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल, उसको कवर करते हैं और इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देते हैं। तो चलिए आज के आर्टिकल को देखते हैं। आज का आर्टिकल है द हिंदू में प्रकाशित लेख, यानी द हिंदू के बिजनेस लाइन सेक्शन में प्रकाशित लेख, द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर वर्किंग आउट द ग्रीन जीडीपी। ठीक है, तो इसमें बात कर रहा है कि जो ट्रेडिशनल जीडीपी काउंट होती है हमारे भारत में, उसके अलावा भी अब ज़रूरत है शामिल करने के लिए इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल, और क्या क्या इन्वायरमेंटली बेनिफिशियल है, क्या क्या नुकसान करता है, यानी कुल मिलाकर ये ग्रीन जीडीपी की बात कर रहा है। यानी जो ट्रेडिशनल जीडीपी है उसमें अब ग्रीन जीडीपी को शामिल करने की ज़रूरत है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कि ग्रीन जीडीपी और ग्रीन नेशनल अकाउंटिंग के उसके सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंस और उसमें चैलेंजेस क्या क्या है उसको समझ लेते हैं, और विश्व स्तर पर क्या क्या कौन कौन से देश ग्रीन जीडीपी को अपना रहे हैं। तो जो ट्रेडिशनल जीडीपी काउंटिंग होती है, नेशनल अकाउंटिंग होती है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें जो है इन्वायरमेंट का असेसमेंट नहीं किया जाता। यानी बढ़ती पर्यावरण चिंताओं को देखते हुए ग्रीन नेशनल अकाउंटिंग की मांग शुरू हुई है, जो पर्यावरणीय स्वास्थ्य की स्थिति और इसके पारंपरिक जो राष्ट्रीय लेखाओं को समाज द्वारा इसके उपयोग और इसकी कमी को उजागर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेडिशनल जीडीपी। बात करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं नेचुरल कैपिटल क्या होता है। तो नेचुरल कैपिटल की बात करें तो नेचुरल कैपिटल और पर्यावरण की गुणवत्ता को गंभीरता से लेने का यह प्रभावी तरीका होता है। हम राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम और भलाई के उपायों का मूल्यांकन करते हैं। तो क्या आप कह सकते हैं कि जिनकी इनकम यानी हाई इनकम वाले जो देश हैं और उनकी तुलना में जो कम इनकम वाले देश हैं, वो क्या वह बेहतर स्थिति में है? अगर किसी देश की समग्र भलाई की बात करें यानी ओवरऑल वेल बीइंग की बात करें, तो उसमें जो है स्वास्थ्य, शिक्षा सहित आय के स्तर के अलावा कई अन्य कारक भी निर्भर करते हैं। ठीक है, और जैसे अन्य कारक में जैसे हो गया सामाजिक सामंजस्य, राजनीतिक भागीदारी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो कारक है वो इन्वायरमेंटल एनालिसिस है, जो किसी देश के कल्याण भी एक कार्य है जो प्राकृतिक पूंजी असर और पर्यावरण की गुणवत्ता को जांचता है। तो कुल मिलाकर ट्रेडिशनल जीडीपी का जो काउंट होता है नेशनल अकाउंट में, उसने ग्रीन जीडीपी की अकाउंट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल लगता है। अब देखते हैं नेशनल अकाउंटिंग क्या होता है। तो जो नेशनल अकाउंटिंग होता है उसमें सरकार द्वारा उत्पादन और आय को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी निश्चित समय में किसी देश की आर्थिक गतिविधियों को जो अकाउंटिंग होती है उसे नेशनल अकाउंटिंग कहते हैं। इससे जो है अगर बात करें तो जो नेशनल इनकम का निर्धारण जो है जीडीपी के द्वारा, जीएनपी के द्वारा, एनएनपी के द्वारा, पर्सनल इनकम जैसे, और इसके अलावा डिस्पोजेबल इनकम के द्वारा हम लोग नेशनल अकाउंटिंग करते हैं। अब थोड़ा सा ट्रेडिशनल देखना, जीडीपी का मतलब क्या होता है। तो किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य या मार्केट मूल्य को परिभाषित किया जाता है। जीडीपी का फार्मूला यहाँ पर दिया गया है, C+I+G+X-M। यहाँ पर क्या होता है ये आपको देख लेना। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का फार्मूला दिया गया है, नेट नेशनल प्रोडक्ट का फार्मूला दिया गया है। यह ट्रेडिशनल जीडीपी को मापने का तरीका है। अब बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद या जिसे ग्रीन जीडीपी कहते हैं। तो ग्रीन जीडीपी होता है वो, अगर उसको मापेंगे तो पर्यावरण के जो लाभ है और हानि दोनों को, वो दोनों तरह से उत्पादों को सामाजिक मूल्य का लेखा जोखा होना चाहिए, और यह उत्पादों के जो पर्यावरणीय प्रभाव है उनके आधार पर जो हमारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आपूर्ति और उपयोग की जो तालिका होती है उसका प्रयोग करके डेटा संग्रह और विश्लेषण की एक पद्धति का भी प्रस्ताव करता है ग्रीन जीडीपी। ठीक है, अगर बात करें ट्रेडिशनल जीडीपी की तो उसमें हरित लेखाओं को शामिल करने के लिए जो उत्पादन, उपभोग और धन की परिभाषा के विस्तार की आवश्यकता है। यानी इन्वायरमेंट की दृष्टि से बात करें तो उसमें जो है आपको लाभ और हानि दोनों तरह के उत्पादों को जो नेशनल
अकाउंट से उसमें शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ग्रीन जीडीपी और ग्रीन नेशनल अकाउंटिंग, इसके बारे में बहरहाल चर्चा कर ही चुके हैं। तो ग्रीन जीडीपी और ग्रीन नेशनल अकाउंटिंग के बारे में बात करें तो ये एक अवधारणा है, यानी एक ऐसी अवधारणा जो पर्यावरणीय लागत को और लाभों को ध्यान में रखते हुए किसी देश की आर्थिक प्रदर्शन की गणना या मापन का प्रयास करती है। ठीक है, और ग्रीन जीडीपी की बात करें तो ग्रीन जीडीपी एक संकेतक है जो किसी देश के पारंपरिक जीडीपी से प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पर्यावरणीय क्षति को लागत को घटाव करता है। ठीक है, और इसे जो है पर्यावरणीय रूप से क्या कहते हैं, समायोजित घरेलू उत्पाद यानी इन्वायरमेंटली एडजस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में भी जानते हैं। नेशनल ग्रीन अकाउंटिंग के बारे में हमने पढ़ ही लिया है। वही सब चीज़ें हैं कि अगर बात करें तो नेशनल अकाउंटिंग की जो विधियाँ होती हैं उसमें प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य, प्रदूषण, पर्यावरणीय क्षति लागत, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लाभ को शामिल करने का प्रयास करती है ग्रीन नेशनल अकाउंटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पर्यावरणीय लागतों और लाभों कुछ उदाहरण की। तो अगर बात करें नकारात्मक प्रभाव की बात करें, जैसे प्रदूषण हो गया, संसाधनों का घटना हो गया, पर्यावरण का विनाश हो गया, जलवायु परिवर्तन, इसके अलावा अपशिष्ट उत्पादन आदि को ये संदर्भित करता है। एनवायरमेंटल कॉस्ट के निगेटिव टर्म में इसको देखा जाता है। अगर दूसरी ओर अगर पर्यावरणीय लाभ के आर्थिक गतिविधियों के सकारात्मक परिणामों को बात करें नेशनल अकाउंटिंग से, जिसमें आप देखेंगे तो खाद्य हो गया, ठीक है, और इसके अलावा जल शोधन यानी वाटर प्यूरिफायर, जल का जो क्लाइमेट रेगुलेशन होता है, और इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड कंजर्वेशन रिस्टोरेशन एफर्ट्स की ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में आते हैं। ठीक है, ग्रीन जीडीपी के द्वारा। अब ग्रीन जीडीपी का महत्व क्या है, तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन में इसका इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, यानी वैल्यूएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड इकोसिस्टम सर्विस में ये इम्पॉर्टेंट रोल अपना प्रोवाइड करता है। जबकि जो टिपिकली जो ट्रेडिशनल जीडीपी है ये इसको जो है कैलकुलेट नहीं करते। नेक्स्ट बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी में। सस्टेनेबिलिटी में ग्रीन जीडीपी अपनी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ग्रीन जीडीपी सस्टेनेबिलिटी में कैसे निभाता है, तो आर्थिक जो आकलन होता है उसमें पर्यावरणीय कारकों का स्पष्ट रूप से विचार करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है उनकी के साथ वो संरेखित होती है। और यह जो पॉलिसी मेकर होते हैं उनको जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच सामंजस्य रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे पॉलिसी रिलेवेंस में ग्रीन जीडीपी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे, क्योंकि ग्रीन जीडीपी एक कम्प्रिहेंसिव यानी विस्तृत जो है पिक्चर देता है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, यानी आपका आर्थिक प्रदर्शन कैसा है, और इसके साथ इंक्लूडिंग जो है एनवायरमेंटल डायमेंशन कैसा है, उसमें एक जो है विस्तृत यानी कम्प्रिहेंसिव पिक्चर देता है। और इसी की सहायता से जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो अपनी प्रायोरिटी तय कर सकते हैं और रिसोर्स का जो है निर्णय कर सकते हैं कहाँ कौन से रिसोर्स एलोकेट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट में ग्रीन जीडीपी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रीन जीडीपी प्राकृतिक संसाधनों की कमी को उजागर करता है और उनके सस्टेनेबल मैनेजमेंट को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, साथ ही साथ उनके कुशल उपयोग को बढ़ावा देता है जिससे संसाधन आवंटन में सुधार, पर्यावरणीय गिरावट में कमी आती है। नेक्स्ट बात करेंगे चुनौतियां क्या है। तो सबसे बड़ी चुनौती है ग्रीन जीडीपी से रिलेटेड जो है आप देखेंगे तो उसको कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल कॉस्ट और उसके बेनिफिट, नेचुरल रिसोर्स की वैल्यू कितनी है, उसका मूल्य कितना, उससे रिलेटेड कोई डाटा मौजूद नहीं है। और जो डाटा मौजूद भी है वो सिर्फ अजम्पशन पर है और सब्जेक्टिव जजमेंट पर जो है ये काम कर रहा है। इसके अलावा अगर बातें तो वैल्यू के समुन्देशन में यानी असाइनमेंट में ये चुनौती बना हुआ है, क्योंकि अगर बात करें पर्यावरणीय वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक संदर्भ में मूल्य निर्धारण के एक विवादास्पद विषय है। क्योंकि जो आलोचक हैं यानी क्रिटिक्स है उनका तर्क है कि पर्यावरणीय के कुछ पहलुओं जैसे अगर बात करें तो बायोडाइवर्सिटी या कल्चरल जो हेरिटेज है उनका जो अंतर्निहित मूल है जिसे आर्थिक मूल्यांकन विधियों द्वारा पर्याप्त रूप से ग्रहण नहीं किया जा सकता।
ठीक है। तो इस प्रकार जो है वैल्यू असेसमेंट में भी प्रॉब्लम है। इसके बाद करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंडिकेटर में ये जटिलता बनी हुई है। यानी ग्रीन जीडीपी की अगर गणना की बात करें तो एक कठिन संकेतक है, क्योंकि इसमें सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय कारक भी शामिल हैं, जिन कारकों के समायोजन के लिए कोई सहमत तरीका मौजूद नहीं है और ना ही कोई सही संकेतक चुनना चुनौतीपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे पॉलिसी इम्प्लीकेशन एंड ट्रेड ऑफ में। ठीक है, ग्रीन जीडीपी के उपयोगी है, लेकिन इन नीतियों को रूपांतरित करना कठिन हो सकता है, क्योंकि नीतियों की सफलता के लिए हमें सहयोग, राजनीतिक समर्थन और बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर बात करें आर्थिक विकास और पर्यावरण को संतुलित करना जटिल है और यह स्थिति के अनुसार जो है बदलता रहता है। इसलिए केवल ग्रीन जीडीपी पर आधारित सार्वभौमिक नीतियां बनाना कठिन है। ठीक है, यूनिवर्सल पॉलिसीज बेस्ड ऑन ओनली ऑन ग्रीन जीडीपी। नेक्स्ट बात करेंगे कि ग्रीन जीडीपी के इम्प्लीकेशन को लेकर आगे क्या करना है। तो अभी हाल फिलहाल में तो कोई नीतिगत जो है निर्णय नहीं लिया गया है, यानी उसके इम्प्लीकेशन के लिए ग्रीन जीडीपी के लिए कोई क्लियर कट आपके पास जो है स्टेप मौजूद नहीं है, ना तो सरकार द्वारा ना तो अलग अलग देशों द्वारा। तो कुछ बिंदुओं से इसको समझ सकते हैं। अगर बात करें पर्यावरणीय लागतों और लाभों को मापन, उनके मूल्यांकन के लिए एक सामान्य रूपरेखा की कार्यप्रणाली विकसित करना और उसे अपनाना सर्वोत्तम उपलब्ध वैज्ञानिक और आर्थिक ज्ञान पर आधारित हो। ग्रीन जीडीपी जो होता है पद्धतियों को परीक्षण परिशोधन करके उन्हें पायलट परियोजना और केस स्टडी का संचालन करना शामिल है। ठीक है, ये आगे की बात कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत सारे जैसे पर्यावरणीय संकेतकों जैसे उत्सर्जन, संसाधनों का उपयोग, इकोसिस्टम सर्विस आदि का डेटा उपलब्ध और गुणवत्ता में सुधार करना, देश भर में उनकी निरंतरता और तुलनीयता सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, इसके अलावा ग्रीन जीडीपी नीतियों और पहलों की अभिकल्पना और कार्यान्वयन में विभिन्न हितधारकों जैसे सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नागरिक समाज, शिक्षाविद, नागरिक क्षेत्र की भागीदारी सहयोग को प्रोत्साहित करना होगा। तो ये कुछ संभावनाएं हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सा देश ग्रीन जीडीपी का उपयोग करते हैं। तो चीन ने 2004 में जो है ग्रीन जीडीपी के लिए कुछ योजना बनाई थी, लेकिन बाद में जो है चुनौतियों का सामना करने के लिए इसे समाप्त कर दिया। यूएसए ने जो है पर्यावरणीय आर्थिक लेखाओं की एक व्यापक सिस्टम विकसित किया था। ठीक है, जिसमें पर्यावरणीय व्यय, पर्यावरणीय करों के बीच पारस्परिक क्रियाओं के विभिन्न संकेतों को प्रदान करती है। हालांकि अमेरिका ग्रीन जीडीपी का कोई भी मापन प्रस्तुत नहीं करता। इसके अलावा अगर बात करें यूरोप में, तो अमेरिका के पास उसका इन्वायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंट है, लेकिन कोई ग्रीन जीडीपी मापक नहीं। यूरोप संघ की बात करें तो यूरोप संघ सदस्य उत्सर्जन, कर, सामग्री संरक्षण, व्यय को कवर करने वाले लेखाओं को संकलित करने का आवश्यक बनाता है, जिसका उपयोग ग्रीन जीडीपी या समायोजित घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। स्वीडन की बात करें तो स्वीडन जो है ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमिक इंडेक्स में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देशों में से एक है, जो 4 आयामों यानी नेतृत्व और जलवायु परिवर्तन, दक्षता क्षेत्र, बाजार और निवेश, पर्यावरण और प्राकृतिक पूंजी के आधार पर 130 देशों में ग्रीन इकोनॉमी के प्रदर्शन को मापता है। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत के पास भी आधिकारिक तौर पर कोई मापन रिपोर्ट नहीं की जाती, लेकिन विभिन्न शोधकर्ताओं संस्थानों द्वारा इसका अनुमान लगाने का प्रयास किया जाता है। अक्टूबर 2022 में आरबीआई द्वारा प्रकाशित एक पत्र के अनुसार अनुमान लगाया गया 2019 में भारत की ग्रीन जीडीपी 167 ट्रिलियन रुपए की थी। उसी वर्ष जो है 185.8 ट्रिलियन रुपए की पारंपरिक जीडीपी से 10% की कमी प्रकट करता है। ठीक है, तो ये कुछ आरबीआई ने अनुमान लगाया था। अब बात करेंगे व्हाट इज़ ग्लोबल ग्रीन जीडीपी ग्रीन इकोनॉमिक इंडेक्स। तो अगर बात करेंगे तो वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था सूचकांक जो है डुअल सिटीजन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो सस्टेनेबल के लिए डाटा संचालित समाधानों के विशेषज्ञ एक कंसल्टेंटी फर्म है। 160 देशों की ग्रीन इकोनॉमी को प्रदर्शन करने का पैमाना है। 2022 की जो रिपोर्ट है उसमें भारत 160 देशों में 61वें स्थान पर था। ठीक है, अगर बात करें GGEI के में 4 आयाम की, तो जलवायु परिवर्तन, सामाजिक समानता, सेक्टर डिकार्बनाइजेशन, बाजार एवं निवेश, पर्यावरणीय स्वास्थ्य। अगर बात करें इसके उद्देश्य को किसी देश के सतत प्रदर्शन का व्यापक पारदर्शी मापन प्रदान करता और नीति निर्माण और निवेश में निर्णयों को सूचना संपन्न कराता है। ठीक है, तो ये इसका जो है उद्देश्य है। ये तो हो गया
ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमी इंडेक्स का। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ग्रीन जीडीपी की अवधारणा, इसके लाभों तथा चुनौतियों के बारे में बताते हुए आगे की राह बताइए और एक्सप्लेन करिए, यानी इसका इंग्लिश वाला ही है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन जीडीपी एंड इट्स बेनिफिट, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, जिसकी चर्चा हमने इस आर्टिकल में की है। आपको इसी आर्टिकल से 150 वर्ड में इसका आंसर लिखना है। तो मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। और इसके अलावा आपको बता दें, हमारी एनसीईआरटी की क्लासेस भी चालू हो गई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।